कुछ चीज़ें मैंने अपने तक हमेशा सीक्रेट रखी हैं और उसका एक रीज़न अगर मैं बोलूँ तो वो सिंपल सा ये है कि मेरी हर चीज़ की कॉपी की जाती है जब मैं यूट्यूब पे हूँ तो, और मैं हमेशा से ही कुछ ना कुछ इनोवेटिव लेते आया हूँ, अलग करते आया हूँ, और ये चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ। और यही रीज़न है कि अगर तुम इसे देख रहे हो तो तुम बहुत स्पेशल हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेयर्स जैसे चैप्टर की, और मैं ये गारंटी देता हूँ, चाहे इससे पहले तुम्हें शेयर्स बना हो चाहे ना बना हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद और ये पूरी सीरीज देखने के बाद अगर मैं सही से बोलूं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा शेयर्स का जो तुम्हें नहीं बनेगा। लेकिन एक बात समझ लो कि अगर शेयर्स के क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, वाकई में करने हैं, तो जो जो और जैसा जैसा मैं बोलते जाऊंगा तुम्हें करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं पहली स्टेप के साथ, इशू ऑफ शेयर्स की, और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे कोर क्वेश्चंस पे। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। पहली स्टेप में मैं तुम्हें सिखा चुका हूं कि शेयर्स के बेसिक्स क्या होते हैं। आज मैं थोड़ा सा और इन डेप्थ जाऊंगा और तुम्हारे साथ शेयर्स को और थोड़ा इन डिटेल करूंगा, और शुरू करेंगे हम फोर फीचर एंड री इशू जैसे कंसेप्ट्स। तो एक चीज जो अभी तक हमारे इंटरेक्शन से तुम्हें समझ में आने लगा होगा वो ये है कि शेयर्स जब तक तुम्हें याद नहीं होगा, यानी क्वेश्चन याद नहीं होगा, तब तक शेयर्स में मजा ही नहीं है। यानी पहले क्वेश्चन याद करो। अब यार बाबा जी ये तो आपने बहुत बड़ा काम बता दिया। नहीं, मेरा यह कहना है कि जब एक बार तुम क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो वो दिमाग में छप जाना चाहिए। तो मैं तुम्हारे सामने यहां पे क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि बस वो कुछ सेकंड देखने के बाद, वो कुछ ही सेकंड मिलेंगे तुम्हें, वो कुछ सेकंड देखने के बाद तुम्हें वो क्वेश्चन पूरी तरीके से याद हो जाएगा। अगर मेरे साथ हो तो 3, 2, 1 लेट्स गो। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि फोर फीचर एक्चुअल में होता क्या है। मैं तुम्हें कॉल्स इन अरियर्स बता चुका हूं, मैं तुम्हें कॉल्स इन एडवांसेस बता चुका हूं कि क्या क्या होता है। अब मैं उसके आगे की कहानी बताता हूं। अरियर्स का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि ये वो पैसा है जो संकट में है, मतलब सामने वाला तुम्हें वो पैसा, यू आर अ कंपनी, सामने वाला वो बंदा जो है वो तुम्हें अभी तक पैसा नहीं दे रहा है बीइंग अ कंपनी, और कंपनी को अभी तक पैसा नहीं मिला है, बट बिकॉज कंपनी इज एक्सपेक्टिंग के हो सकता है फ्यूचर में सामने वाला पैसा दे दे। होते हैं ना कुछ लोग लेट जागते हैं, तो हो सकता है वो दे दे, तो कंपनी उसे अरियर कहती है। लेकिन फोर फीचर वो सीमा हो जाती है जहां पे कंपनी उस बंदे का पूरा शेयर छीन के अपने पास रख लेती है। फोर फीचर इसे कहते हैं, हिंदी अनुवाद किया जाए तो छीन लेना इसे कहते हैं। ज्यादा विस्तार में जाते हुए अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो हुआ ये कि एक बंदा ऐसा था, राम भाई साहब की बात कर लेते हैं। ये राम भाई साहब जो थे, इन राम भाई साहब के साथ गलती क्या हुई, इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। कंपनी ने फोर फीचर किया सेकंड कॉल के बाद, मतलब कंपनी ने फर्स्ट कॉल वेट किया, नहीं दिया, सेकंड कॉल वेट किया, तब भी नहीं दिया, तो कंपनी को मजबूरन उनके शेयर्स छीन लेने पड़े। इस पे पहला सवाल आता है, क्या जो उस राम भाई साहब ने पहले से एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा दे रखा था कंपनी वापस करेगी? नहीं, कंपनी का यही क्लॉज होता है कि आपको अगर पैसा देना है, एक बार आपको शेयर अलॉट हो गए तो आपको फिर पूरा पैसा देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं दोगे तो जो ऑलरेडी पैसा आप दे चुके हो, जैसे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का इस वाले कॉन्टेक्स्ट में, वो पैसा कंपनी का हो जाएगा, और साथ साथ में शेयर्स भी कंपनी के हो जाएंगे। तो ऐसे में तो जो इन्वेस्टर था वो लूज कर रहा है एक तरीके से, बिल्कुल हाँ, उस इन्वेस्टर का कहीं ना कहीं लॉस है, क्योंकि वो जो शेयर होल्ड करता था वो कंपनी छीन के बैठ गई, और जो बंदे ने पैसा लगाया था थोड़ा बहुत भी, वो भी कंपनी खा के बैठ गई। तो कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है। सुन लेना मेरी बात, कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है, शेयर्स भी कंपनी के पास वापस आ गए, और जो बंदे ने पैसा दिया था वो तो कंपनी का हो ही गया। तो यही प्रॉफिटेबल सिचुएशन जो है वो दिखती है उस टाइम पे जब हम फोर फीचर करते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी के लिए यह सिनेरियो अच्छा नहीं है,
कि उनके शेयर घर पे बैठे हुए हैं। लड़का घर पे बैठा बिना जॉब के और शेयर कंपनी के पास बैठे बिना पर्पस के किसी काम के नहीं होते। तो कंपनी इन्हीं शेयर्स को रीइश्यू करती है। मैं सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज कर रहा था और घुमा के एक कहानी सुना रहा था। पता है क्यों? क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हें कितना याद रहा। जो क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने फ्लैश किया, ABC लिमिटेड इशूड 25,000 equity shares of ₹10 each, payable ₹3 on application, ₹3 on allotment, ₹2 on first call and balance on second and final call। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आगे बोला गया राम अ होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स, एक राम भाई साहब थे जो होल्ड करते थे 1000 शेयर। सुन रहे हो ना मेरी बात ध्यान से? अ होल्डर ऑफ 1000 शेयर फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड। ये 1000 शेयर होल्ड करते थे और इन्होंने दोनों कॉल नहीं दिए। चोट्टा इंसान हमसे चोट्टा पाई करेगा, कंपनी से चोट्टा पाई करेगा। देखो अब आगे, हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड, ऑल द फॉरफीटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। मैं तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए एक बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। तुम और मैं एक बार और रिवाइज करवा दे रहा हूं। 25,000 शेयर्स थे, मैंने निकाल लिया, तुम्हें भी निकालना है ऐसी, क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ ट्यूनिंग नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो एक बार रिवाइज करें, कितने शेयर थे? ठीक है, सही बोल रहे हो, 25,000। कितने रुपए का एक शेयर था? 10 रुपए का। वेरी गुड। एप्लीकेशन कितने रुपए का था? ठीक है, वेरी गुड यार, 3 रुपए का। अलॉटमेंट ऑसम, 3 रुपए का। एंड 2 रुपए का फर्स्ट कॉल था, 2 रुपए का सेकंड एंड फाइनल कॉल था। किसने पैसा नहीं दिया? जी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, राम भाई साहब ने पैसा नहीं दिया। कितने शेयर पे नहीं दिया? 1000 शेयर पे नहीं दिया। कौन कौन सा नहीं दिया भाई? अच्छा, बोथ द कॉल्स नहीं दिए। क्या 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 बात है, ऑसम हो यार तुम। ऐसी इंटरेक्शन चलना चाहिए। देखो, अगर तुम वहां एक्साइटेड होकर नहीं बैठोगे तो बाबा जी क्या कर लेंगे, है ना? तो भाई रिस्पॉन्स आना चाहिए। हाँ, अब मैं क्रिंजी हो रहा हूं ज्यादा तो ठीक है, वहां पे तुम आई रोल भी कर सकते हो ऐसे वाला, लेकिन हाँ साथ साथ में चलते रहना है। आगे बढ़ते हैं। क्या ये पूरे शेयर इशू हुए? जी हाँ, बिल्कुल सही। कितने रुपए पे हुए? 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। क्या बात क्या बात क्या बात। क्वेश्चन को कर लिया जाए, चलिए शुरू करते हैं। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि मुझे तुम्हें पाई पाई मतलब थोड़े थोड़े छोटे बेबी स्टेप्स जो होते हैं ना, वैसे तुम्हें सिखाना है, क्योंकि मुझे तुम्हें बनाना है मास्टरपीस। जो बाकी लोग क्वेश्चन आधे घंटे में करते, 30 मिनट का क्वेश्चन तुम गारंटीड करोगे 6 से 8 मिनट के अंदर, नहीं तो मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर, मतलब कम से कम। तो चलो शुरू करते हैं। किस बात का लेट करना हमें? तो सबसे पहले अगर आप एंट्री देखें तो वो एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री बिल्कुल सिंपल है। मैंने कहीं पे भी नहीं बोला कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी था तो फलाना था तो ढिमका था। सिंपल क्वेश्चन है। जितने शेयर इशू किए उतने ही शेयर रिसीव हुए, उसमें से 1000 का शेयर का पैसा नहीं मिला था बस, क्योंकि बेबी स्टेप्स ना यार, सिंपल सी बात है। तो चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 3 रुपए मंगवाया, 25,000 शेयर पे, 75,000 सिंपल पैसा आ गया एप्लीकेशन का। और क्यों कैसे मिलता है वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। सेकेंड एंट्री आती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने एप्लीकेशन का पैसा उठाया, शेयर कैपिटल में डाल दिया, कुछ भी झंझट नहीं था। 2 एंट्रीज बिल्कुल सिंपल हो गई। तीसरी एंट्री पे आते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन अलॉटमेंट मनी ड्यू। जिनको नरेशन चाहिए, जो चाहते हैं कि नहीं बाबा जी आप तो बिल्कुल ही डेप्थ में पढ़ाओ, तो पहले का नरेशन है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दूसरे का नरेशन है, मुझे पॉज करते जाओ इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पॉज ले रहा हूं कि तुम्हें नरेशन भी साथ में मेरे लिखना है, तो बिल्कुल लिखो। सेकेंड एंट्री में यही एप्लीकेशन का पैसा मैंने उठाया और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, तो नरेशन लिख लेना एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया, इसके बाद प्रथा चालू हो जाती है कि अलॉटमेंट का मनी जो है वो सबसे पहले ड्यू किया जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल का नरेशन आ जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। फाइनली अलॉटमेंट का पैसा मुझे मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, नरेशन आ जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सिंपल है, कुछ नहीं किया। 3 रुपए का अलॉटमेंट था, 25,000 शेयर्स थे, 25 इंटू 3 किया, 75,000 आ गया। इसमें भी 3 रुपए का था, 25 इंटू 3 किया, 75,000 आ गया। मतलब मैं कुछ ऐसा नया नहीं कर रहा, यूनिक नहीं कर रहा। हाँ, जब होने वाला है वो फर्स्ट कॉल से होने वाला है, लेकिन अगेन मैं अटक इसलिए रहा था क्योंकि मुझे कुछ बहुत अच्छा याद आ गया। पता है, देखो भाई, अधिकतर तुम लोग पहली गलती कहां करना चालू करते हो? तुम लोग ड्यू में से भी माइनस करना चालू करते हो। ड्यू वाली एंट्री मतलब ये वाली एंट्री ड्यू होती है, जैसे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद जो मैं करूंगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो अभी मैं एंट्री करूंगा वो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री होती है। ऐसे ही सेकंड कॉल को भी ड्यू करूंगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी जब करूंगा तो समझाऊंगा, इसको लिख लो, पॉज कर दो और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जैसा कि मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला था तुम्हें, ये रही शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा। ये रही सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री, फिर सेकंड कॉल का पैसा मिलेगा। अब मैं तुम्हें कंसेप्ट समझाता हूं और वो कंसेप्ट बड़ा ध्यान से सुनना।
सोच के देखो, तुम्हारा एक दोस्त है जिसको तुमने 100 रुपए देके रखे और उस दोस्त के मन में कहीं चल रहा है यार कि मैं इसका पैसा वापस नहीं करूंगा पूरा, मैं दे दूंगा 80 रुपए दे दूंगा लेकिन 100 रुपए तो पूरा नहीं करूंगा वापस, मेरा मन ही नहीं है, मेरा मूड ही नहीं है। लेकिन तुम अपने आप को कंपनी समझो क्योंकि तुमने उसको 100 रुपए दे रखे और तुम उससे वापस मांगने पैसा जा रहे हो। ऐसा सोच के देखो, ठीक है। यू कैन आस्क फॉर 100 रुपीज, यानी तुम जब जाओगे तो तुम्हें नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऑब्वियसली तुमने उसे 100 रुपए दिए थे, तुम तो फ्रेश माइंड से जाओगे कि वो बंदा तुम्हें 100 रुपए पूरे वापस करेगा। तो तुम गए और तुमने उससे मांगे 100 रुपए, 80 रुपए वो देगा, वो बात की बात है, बट तुम्हारा पूरा अधिकार बनता है कि तुम उससे पूरे 100 रुपए मांगो। तो याद रखना, फोरफीचर हो, अरियर्स हो, एडवांस हो, फलाना हो, ढिमका हो, फर्क नहीं पड़ता। आप जब भी पैसा मांगोगे मार्केट में जाके, आप फुल वैल्यू से पैसा मांगोगे। अब उसके लिए कोई और कंडीशन लगती है? नहीं। बाबा जी ने बोल दिया नहीं तो नहीं, जो होता है मैं आने वाले वीडियोस में सिखा दूंगा। लेकिन अभी के लिए ये मान लो कि तुम एज अ कंपनी या कंपनी खुद की पूरा हक रखती है पूरा पैसा मांगने की। हाँ, कंपनी को पूरा पैसा मिलता है नहीं मिलता है वो बात की बात है, लेकिन क्या कंपनी का हक नहीं है पूरा पैसा मांगने का? गलत। ना कंपनी को पता है कि सामने वाला पैसा देगा या नहीं देगा, कंपनी को कुछ नहीं पता। कंपनी फ्रेश माइंड से गई। देखो जरा यहां पे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 25,000 शेयर्स थे, तुम्हारे दिमाग में याद है। एनालिसिस टेबल यहां बन रहा है, यहां पेपर पे नहीं। वो गरीबों वाला काम नहीं कर रहा है बिल्कुल, जो दिमाग से गरीब होते हैं, 250 ग्राम का दिमाग लेके चलते हैं। दिमाग में चलना चाहिए। 25,000 शेयर है। फर्स्ट कॉल तुम्हारा 2 रुपए का था, ये कॉपी में लिखा होना चाहिए अगर तुमने क्वेश्चन नोट डाउन किया था, और तुम्हारे दिमाग में बस जाना चाहिए। 25,000 25,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज 50,000 तुमने ड्यू कर दिया। इररिस्पेक्टिव तुम्हें पता था या नहीं पता था, क्योंकि तुम्हें पता तो हो ही नहीं सकता कि सामने वाला पैसा देगा या नहीं। हाँ, फिर जब तुमने आगे पढ़ा तो जरूर लिखा हुआ था कि एक राम भाई साहब थे जिसने 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का? 2 रुपए का। बिल्कुल सही। 1000 इंटू 2 जब आपने किया तो 2000 रुपए, यानी 2000 रुपए आपको नहीं मिले। तो 50,000 आपने पूरे मांगे थे, 2000 नहीं मिले, मैंने माइनस करके लिख दिए। अब अधिकतर लोगों होंगे बाबा कॉल से नरियर्स नहीं लिखा यार आपने। अबे नहीं लिखा, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं कटते और ना एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। तो मैं क्यों लिखूं? मैं बिना बात की मेहनत नहीं करना चाहता, मेरी मर्जी। नहीं करना मुझे मेहनत, करो तुम हार्डवर्क, मैं करूंगा स्मार्ट वर्क। तो भाई नहीं लिख रहे हम कॉल से नरियर्स, हमने लिखा बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। और वो जो 2000 रुपए कैसे आए? 1000 राम के शेयर्स थे, 2 रुपए नहीं दिए, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 48,000 आ गया। ये हमने दिखा दिया कि ये पैसा हमें फर्स्ट कॉल का मिला है। ठीक है, उसने एक बार पैसा नहीं दिया, हमने दिखा दिया अरियर है। क्या है? अरियर। यानी हम अभी भी उसे चांस दे रहे हैं। फेल टू पे बोथ द कॉल्स लिखा हुआ है ना, तो हम अभी भी चांस दे रहे हैं कि चल यार ठीक है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, अरियर दिखा दिया, हो सकता है सेकंड कॉल पे पैसा दे दे। हम फिर पैसा मांगने पहुंचे, अभी भी हमारा हक है। देखो यहां पे गलती मत करना, जब शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी ड्यू करोगे तब भी तुम पूरी शिद्दत से जाओगे, पूरी शिद्दत से कि भाई हो सकता है ये सेकंड कॉल दे दे और सेकंड कॉल के साथ फर्स्ट कॉल भी दे दे। तो तुम्हें नहीं पता वो देगा या नहीं, फिर भी तुम गए और पूरा पैसा मांगा। 25,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फाइनल कॉल भी 2 रुपए का था, बैलेंस यानी। अब बैलेंस कैसे आएगा वो भी तुम्हें समझाना पड़ेगा यार। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, मैंने लिखवाया था क्वेश्चन में, 25,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 25,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 10 में से 3 रुपीज हो गया एप्लीकेशन का। ठीक है, 10 रुपए में से ही 3 रुपए हो गया अलॉटमेंट का, तो 6 रुपए तो गए, बचे 4 रुपए। 2 रुपए का फर्स्ट कॉल हो गया, तो बचे कितने? सिर्फ 2 रुपए, तो फाइनल कॉल हो गया 2 रुपए का। 2 रुपए इंटू 25,000 शेयर्स, आराम से जा रहे, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूं। 25,000 शेयर्स इशू हुए थे, 2 रुपए का आपका सेकंड कॉल मैंने अभी निकाल के बताया। 10 पूरा 10 रुपीज का शेयर था। 3 रुपए हटा दो एप्लीकेशन के, 3 रुपए हटा दो अलॉटमेंट के, 2 रुपए हटा दो फर्स्ट कॉल के। तीनों को अगर आप मैं मिला दूं ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो 8 रुपए होता है। शेयर पूरा 10 रुपए का था, तो बचा फाइनल कॉल का 2 रुपए। 25,000 इंटू 2 रुपीज आ गया 50,000 रुपीज। अब सिंपल सी कहानी, कुछ नहीं, 1000 शेयर पे ये 2 रुपए नहीं मिले, फाइनल कॉल पे भी, तो मैंने अगेन इससे माइनस कर दिया। अरियर्स मैंने नहीं खोला, मेरे को नहीं खोलना, मेरे को उसके मार्क्स नहीं मिलते एक्स्ट्रा, मैं तो एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा, सीधी बात है। मार्क्स दो, काम करके दिखाऊंगा। नहीं दे रहे, नहीं कर रहा। मैंने दिखा दिया बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 48,000 रुपीज मुझे मिल गए। बहुत अच्छी बात है, बाकी 2,000 तो नहीं मिले ना। अब कंपनी तिलमिला उठी। क्यों? क्योंकि हमने इज्जत से 2 बार ड्यू किया, फर्स्ट कॉल भी ड्यू किया, सेकंड कॉल भी ड्यू किया, इसने दोनों ही नहीं दिए। तो कंपनी का दिमाग खराब तो होगा ना। देखो यार, फर्स्ट कॉल 50,000 से ड्यू, रिसीव 48 है, सेकंड कॉल 50,000 से ड्यू, रिसीव 48 है। कंपनी तिलमिला गई, उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया, अब मैं इस पर्टिकुलर बंदे, ये जो राम भाई साहब है, इनके शेयर छीन के रहूंगी। ठीक, हम छीनने की एंट्री कर देते हैं। आप ये लिखिए, फिर मैं 4 फीचर सिखाता हूं आपको। तैयार हो रणभूमि के लिए, क्योंकि यहां पे तुम्हारा ब्रेन जो है वो मैं यूज करवाऊंगा 100% मेरे तरीके से,
क्योंकि मैंने बाकी कुछ तो करवाया नहीं, मैंने कुछ ऐसा एनालिसिस टेबल या वर्किंग नोट तो करवाया नहीं, मैं सिंपल कर रहा था अभी तक तो एंट्रीज। और इवन मैंने कॉल सिनेरियोस जो है वो भी तुमसे छुड़वा दिया कि कॉल सिनेरियोस नहीं खुलेगा। अब आधे लोग मेरे पीछे दौड़ते हुए आएंगे, लेकिन एक बात बता दूं भाई, मैं काफ़ी बुक्स के साथ काम करता हूं और मैं लिटरली बाय प्रोफेशन अकाउंट्स में हूं, तो बिल्कुल शक वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड मैंने बहुत टॉपर्स दिए हैं, मैं उसकी बात बता रहा हूं, और मेरी ये ट्रिक्स बहुत काम करती हैं। तो मैं आई एम नॉट जस्ट द नेक्स्ट गाय टीचिंग ऑन यूट्यूब, रिमेंबर दैट। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे, बहुत हो गई ब्रैगिंग। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको बोलते हैं पासा उल्टा पड़ना। अभी तक क्या हो रहा था, तुम ऐसे बोल रहे थे, ये ड्यू है दे दो भाई, ये ड्यू है दे दो भाई। सामने वाला बोला नो आई डोंट गिव अ डैम, तो भाई कंपनी का खोपड़ा खिसक गया। कंपनी ने बोला देखो बेटा अब मैं पासा कैसे पलटता हूं। जब कंपनी मार्केट में पैसा मांगने जाती है, सुनना ध्यान से, जब कंपनी मार्केट में पैसा मांगने जाती है तो कंपनी बोलती है शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, प्लीज ये ड्यू है आप पे दे दो। देख लो, चेक कर लो, अगर पीछे जाके देखना है, अभी जो मैंने लास्ट कुछ एंट्रीज करवाई है, क्या शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल नहीं था? क्या शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल नहीं था? चेक करो, बिल्कुल सही, शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड था, क्योंकि आप उधारी मांग रहे थे, आप लायबिलिटी क्रिएट कर रहे थे, इसलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट था। तुमने कहा रहने दो बेटा, मैं छीन रहा हूं अब, और पूरा पासा उल्टा पलट गया। शेयर कैपिटल हो गया डेबिट और शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल हो गए क्रेडिट। उतने से हमने मार्केट से शेयर छीन लिए ना, तो ये एंट्री उल्टी करके छीनी जाती है। जो छीनते हो उनके नाम आते हैं, और शेयर कैपिटल होता है डेबिट। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए तो मैं हक रखता हूं सिर्फ 500 रुपए छीनने का, ना कि 600 रुपए। तुमसे अगर छीनूंगा भी ना तो 500 रुपए छीनूंगा। यह सिंपल सा फंडा है, जितना मैं तुम्हें दूंगा उतना ही मैं तुमसे मांग सकता हूं। ऐसे ही शेयर कैपिटल में मैं तुमसे उतना ही छीनूंगा जितना मैंने तुमसे मंगवाया था। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने तुमसे एप्लीकेशन मंगवाया, कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना भाई, एप्लीकेशन मंगवाया मैंने, बिल्कुल सही, मैं छीनूंगा। क्या मैंने अलॉटमेंट मंगवाया? हां, मैं छीनूंगा। क्या मैंने फर्स्ट कॉल मंगवाया? बिल्कुल मंगवाया, तुमने नहीं दिया, मैं छीनूंगा। मंगवाया तो था, देखो कुछ बोल रहे होंगे कहां मंगवाया, दिया नहीं उसने। अरे भाई नहीं दिया मैं मानता हूं, लेकिन मैंने तो मंगवाया। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल मैंने तो ड्यू किया ना भाई, तूने नहीं दिया वो तेरी प्रॉब्लम है। तो एप्लीकेशन भी मंगवाया, फर्स्ट कॉल भी सॉरी अलॉटमेंट भी मंगवाया, फर्स्ट कॉल भी मंगवाया। ऐसे ही क्या सेकंड कॉल मंगवाया था मैंने? बिल्कुल सही, एंट्री की थी ना, की थी, मैंने मंगवाया था। क्या उसने दिया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया दिया वो बात की बात है, मंगवाया तो था ना। तो शेयर कैपिटल में मैं उतने रुपए लिखता हूं जितने रुपए मैंने मंगवाए थे। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने तो पूरे 10 रुपए मंगवाए थे, मैंने पूरे 10 रुपए मंगवाए थे, सामने वाले ने नहीं दिए। कितने शेयर पे नहीं दिए? 1000 शेयर पे नहीं दिए। सही है, मत दे भाई, मैं तेरा 10,000 का पाप पुण्य का लेखा जोखा दूंगा। मैंने यहां लिख दिया शेयर कैपिटल में 10,000 रुपए, क्या ठीक है, मैं 10,000 का हिसाब दे देता हूं कि तूने क्या क्या नहीं दिया अब, और क्या मेरा जो तूने दे दिया है। सामने वाले ने शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया ना, फर्स्ट कॉल कितने रुपए के हिसाब से नहीं दिया? 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल 2 रुपए का नहीं दिया, मतलब फर्स्ट कॉल 2000 रुपीज नहीं दिया। सही है, देख लो, 50,000 मंगवाया था, 48,000 रिसीव हुआ था, मतलब कितना नहीं मिला था? 2000। ऐसी सेकंड कॉल यानी सेकंड एंड फाइनल कॉल भी 2000 रुपए से नहीं मिला था। मैं लिख देता हूं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। शेयर कैपिटल में पूरा 10 रुपए से आएगा, क्योंकि मैंने 10 रुपए पूरे मंगवाए थे, इनटू 1000 कर दूंगा मैं, क्योंकि 1000 शेयर छीन रहा हूं, जो छीनता हूं वही लिखता हूं। 10 रुपए पूरे क्यों लिखे, मैंने पूरा समझा दिया। फर्स्ट कॉल जो है वो 2 रुपए का था और 1000 शेयर पे नहीं मिला, तो मैंने 2000 रुपए लिख दिया। सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी 2 रुपए का था और 1000 शेयर पे नहीं मिला, मैंने 2000 रुपए लिख दिया। लेकिन बेटा ये राम भाई फंस गए, बिल्कुल फंस गए नहीं, फंस गए, और बहुत बुरी तरीके से फंस गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन 3 रुपए का दे दिया था और अलॉटमेंट 3 रुपए का दे दिया था, हम वो छीन के बैठ गए। यानी 6 रुपए जो छीन के बैठे वो कहलाए टोटल 6000 रुपए। ठीक है भाई, ये क्रेडिट साइड है, वो डेबिट साइड है, इतनी तो जनरल आनी चाहिए आपको। 6000 रुपए हमने छीन लिए। तो भाई जो आप समझ नहीं पाते हो मैं आपको वो समझा देता हूं। जब आप ड्यू करते हो तो लिखते हो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, अलग अलग एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। यहां पे पासा उल्टा पलट गया, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर कैपिटल टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सही है, इतना समझ में आ रहा है? तो ये 4 फीचर क्या है? ये 4 फीचर तुम्हारा फायदा है। 4 फीचर किस साइड है? क्रेडिट साइड। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। नाउ इसका बिहेवियर और अकेली इस एंट्री का बिहेवियर टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये अलग ही पिक्चर पोर्ट्रे कर रही है एंट्री।
ये शेयर फॉर फ्यूचर बोल रहा है कि ये पैसा हमारे लिए बेनिफिट हो गया, हमारे लिए फायदा हो गया, क्योंकि हमने ये पैसा छीन के रखा है। मतलब 10 रुपए में से उसने 4 रुपए नहीं दिया तो 6 रुपए तो दे दिया था ना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, वो हम छीन के बैठ गए, रख के बैठ गए। अब करते रहे, तू मत दे, भुगत ले। अब वो हाथ जोड़ते हुए आए राम भाऊ कि भाई ऐसा मत करो यार, हमारे वापस कर दो पैसे, हमारी नहीं थी कैपेसिटी। कंपनी बोलेगी ना, तुमने हमारे साथ धोखा दिया, अब तो तुम्हारे पैसे वापस नहीं हो रहे। ये 6,000 हमारा फंड हो गया आज से शेयर फॉर फ्यूचर के नाम का, कि हमें पैसा ये ऑलरेडी तुम दे चुके थे, हमने रख लिया। अब तुम्हारे शेयर जो 1000 थे ना जो तुम्हारे पास, अब हम क्या करेंगे, किसी और को रीइश्यू कर देंगे। राम भाई ने माथा पकड़ा और चले गए, क्योंकि उनके पास कोई और चांस भी नहीं था। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, यहां तो तुम्हें फायदा हो गया, लेकिन कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात क्या हो जाती है कि एक टाइम पे फायदा भी होता है लेकिन नुकसान भी जुड़ा हुआ है उससे। और वो नुकसान पता है क्या है, कंपनी के लिए वो शेयर्स को दोबारा मार्केट में निकालना दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि है ऐसा मार्केट का नेचर है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, लेकिन मार्केट का नेचर ऐसा होता है कि रिजेक्टेड चीज़ जो कंपनी के पास वापस आती है उसे जो दूसरे शेयर होल्डर्स है वो बहुत ईजिली नहीं लेते हैं। तो कंपनी क्या करती है, उनको डिस्काउंट पे निकालती है और बोल देती है फुल्ली पेड अप के हिसाब से इसकी वैल्यू होगी मार्केट में। मतलब मेरे पास ये जो 1000 शेयर आके रखा गया एज अ कंपनी, क्वेश्चन में याद होगा मैंने बोला था 8 रुपए पर शेयर फुल्ली पेड अप पे इशू हो गए। मतलब मैं 8 रुपए पे इशू करूंगा, लेकिन मार्केट में जैसे ही वो जाएंगे शेयर्स, उनकी वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से होगी। उस पर मिल रहा आपको 8 रुपए, बट वो फुल्ली पेड अप कहलाएंगे, मतलब मार्केट में उसकी 10 रुपए की वैल्यू होगी। तो 8 रुपए की चीज जो आपने 8 रुपए में शेयर इशू कर दिया, आपको बदले में मिल रहा है 8 रुपए, बट आप कह रहे हो फुल्ली पेड अप, उसकी वैल्यू 10 रुपए के बराबर है। तो आपको तो 2 रुपए का नुकसान हो गया ना, बिकॉज यू गॉट 8 रुपीज, बट मार्केट में वो वैल्यू ट्रेड कितनी हो रही है, 10 रुपए। मतलब मार्केट में शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। दिक्कत, ये आपका लॉस है। तो उसको भी करते, कोई दिक्कत थोड़ी। हम लिखेंगे यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट। ये मैं नेक्स्ट एंट्री करके बता रहा हूं री इशू की। मैंने यहां पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट। ये पूरे 1000 शेयर कितने रुपए के हिसाब से री इशू हो गए, 8 रुपए के हिसाब से। मैंने यहां पे दिखा दिया भाई 8000 रुपए, कि हमें 8000 रुपए मिल गए, बट एट द सेम टाइम 8 रुपीज फुल्ली पेड अप बोल रहा हूं मैं। और फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि वो शेयर अपनी पूरी वैल्यू होल्ड करेगा। तो दिक्कत हो गई, हमें हो गया नुकसान, और वो नुकसान भी फोर फीचर के कारण ही हुआ। एक होता है ना, अपने मम्मी पापा से कभी तुमने बात की होगी, वो ऐसी बोलते हैं, बेटा ना तुम बाहर जाते, ना तुम घूमने का बोलते, ना तुम्हारा एक्सीडेंट होता, ना आज ये दिन देखना पड़ता। ऐसे ही कंपनी भी रो रही है, हाँ भैया हमें हुआ फायदा फोर फीचर का, लेकिन ना फोर फीचर होता, ना कलह होती, ना कलेश होता, ना रीइश्यू के टाइम पे लॉस होता। इसलिए उसे फोर फीचर के नाम का ही बोला कि जो हो रहा है भैया वो फोर फीचर के नाम का हो रहा है। हमने यहां पे लिखा 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपए का नुकसान हो गया, यानी 2000 रुपए का टोटल नुकसान हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ यहां पे, भाई देखो बात सिंपल सी है। 8 रुपए का शेयर तुम फुल्ली पेड अप पे रीइश्यू कर रहे हो। फुल्ली पेड अप का मतलब मार्केट में पूरी वैल्यू होल्ड करेगा वो 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन जो शेयर होल्डर है वो सिर्फ 8 रुपए दे रहा है, बोल रहा है मैं 8 रुपए दूंगा, लेकिन मेरे शेयर की वैल्यू 10 रुपए होगी। कंपनी ने कहा ठीक है भाई रख ले तू, 2 रुपए का नुकसान हम झेल लेंगे। ठीक है, नुकसान हो गया भाई। हमने लिखा यहां पे टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में वो वैल्यू जाती है भाई जिस वैल्यू से वो शेयर अब जाना जाएगा। कंपनी ने बोला फुल्ली पेड अप ना, तो यानी वो शेयर जाना जाएगा 10 रुपए के हिसाब से, क्योंकि फुल्ली पेड अप वैल्यू क्वेश्चन में है ही कितनी, 10 रुपए ना। चेक करो शुरुआत कितने से हुआ था, 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है भाई, यहां पे आ गया आपका 10,000 रुपए। अब एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास फोर फीचर का एक डेबिट बैलेंस, सॉरी यार डेबिट नहीं है, फोर फीचर का एक क्रेडिट बैलेंस है और एक डेबिट बैलेंस है। और जब आप निकालते हो, क्योंकि ये फोर फीचर का पैसा है, ये सारी चीजें किसके लिए हो रही है, कैपिटल के लिए। तो सारा पैसा कहां जा रहा है, कैपिटल में जा रहा है। तो अगर इससे फायदा और नुकसान भी हो रहा है तो भी वो किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का। चीख चीख के मर मर के तो बोल रहा है कैपिटल कैपिटल कैपिटल। तो हर जगह जब कैपिटल लिखा हुआ है तो आपको मालूम है कि गेन और लॉस भी जो हो रहे हैं वो कैपिटल के हो रहे हैं। तो इस पे फायदा हो रहा है, क्योंकि 6000 तुमने उस बंदे से छीन के रखे, राम बाबू से, और जब नुकसान हुआ भी तो सिर्फ 2000 का हुआ। तो नेट फायदा कितना हुआ तुम्हें भाई बता दो। बहुत ही सही, 4000 रुपए का ना भाई। 6000 क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 6000 का जो क्रेडिट है उसमें से 2000 का डेबिट माइनस हो जाएगा। तो भाई लास्ट में हम जो लिखेंगे कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। ये हमने 4000 बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। अब आपको बहुत दुविधा हो रही होंगी, यार बाबा जी आप है ना नरेशन नहीं बताते हो, लेकिन भाई मैंने जो प्रॉमिस कर दिया वो प्रॉमिस कर दिया, और मैं तुम्हें सारे नरेशन भी बताऊंगा। फर्स्ट कॉल से चालू करते हैं। चलो
आपको फर्स्ट कॉल में जब ड्यू किया था तो आपको लिखना था फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। जब रिसीव किया था फर्स्ट कॉल का पैसा, पलट लो, पेज पलट लो, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखा था ना, और उसकी अमाउंट आपने डाली थी 48,000, तो चलो उसको भी लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन अरियर्स एडजस्टेड। सेकेंड कॉल सेम ऐसे ही जाएगा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू जो आपने 50,000 वाली एंट्री की है, और जब रिसीव करोगे तो फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन अरियर्स एडजस्टेड। सिंपल, खत्म। यहां पे पाप माफ कर दोगे मेरा कि मैंने उस वक्त नहीं बताया। आगे बढ़ू, अब आपने फोर फीचर की एंट्री की, इसका नरेशन फोर फीचर का जो पूरी एंट्री है, 1000 शेयर्स फोरफीटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल मनी। बस रीइशू किया, ये वाली एंट्री, 1000 शेयर्स वर रीइशूड एट द रेट ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप, खत्म। क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस याद रखना, ये फोर फीचर का क्रेडिट है, ठीक है। लेकिन अगर आप रीइशू नहीं करोगे तो ये फोर फीचर पे हमेशा तलवार लटकती रहेगी, और मैं इसको तब तक फायदा नहीं कहता, तब तक नहीं कहता जब तक मैं रीइशू नहीं कर देता, क्योंकि क्या पता रीइशू के टाइम पे नुकसान और बड़ा हो जाए। तो इसको मैं फायदा नहीं कह सकता, ये हर कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं ही बताऊंगा। और मैं गारंटी डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो, ये किसी टीचर ने बोला तक नहीं होगा। ये फायदा तब तक नहीं है, मेरे वर्ड्स ध्यान रखना, ये फायदा तब तक नहीं है जब तक रीइशू नहीं कर देते, क्योंकि जब तक रीइशू नहीं करोगे तब तक तलवार लटकती रहेगी कि कभी भी जब भी रीइशू हुआ तो ये फायदा नुकसान में भी जा सकता है, क्योंकि हो सकता है, वैसे तो इस वैल्यू तक ही कर सकते हो जनरली, अगर देखा जाए ये क्लॉज पता होगा तुम्हें कि यू कैन रीइशू, उस वैल्यू तक लॉस सह सकते हो जितना क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोर फीचर है। तो हो सकता है कि मैं रीइशू करते टाइम मुझे प्रॉफिटेबिलिटी जीरो हो जाए, मतलब यहीं पे पूरा वो नलीफाई हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा, मतलब सीधी बात ये, फोर फीचर में यहाँ पे कितना लॉस झेल सकते हो, 6,000 रुपये तक का झेल सकते हो। क्रेडिट 6,000, डेबिट 6,000, और वो जीरो हो जाएगा। ये कहने का मतलब था मेरा, बहुत सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो इतना आप यहाँ पे लॉस बियर कर सकते हो रीइशू के टाइम पे। तो मतलब दो चांसेस है, या तो आपको रीइशू के टाइम पे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, नलिफाई हो जाएगा। उससे ज्यादा लॉस में तो जाते ही नहीं है, ये बात आपको याद रखने वाली है। तो मैं यहां पे कहना क्या चाह रहा हूं कि जब तक रीइशू नहीं करोगे तब तक रियल पिक्चर थोड़ा ना पता चलेगी कि फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। इसलिए जब तक रीइशू नहीं होगा तब तक कैपिटल रिजर्व में भी पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में तभी पैसा जाता है जब आपको कैपिटल गेन होता है। तो कैपिटल गेन ही नहीं होगा तो जाएगा भी नहीं। यानी रीइशू डिफाइन करता है कि गेन होगा या नहीं होगा, तो रीइशू की एंट्री नहीं तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं। यहां पे बड़े चालाकी से जो भी फोर फीचर का पैसा बचा था, क्रेडिट बैलेंस बचा था, क्योंकि 6,000 क्रेडिट था, 2,000 डेबिट था, माइनस किया तब भी 4,000 क्रेडिट बच रहा है, क्योंकि मेजर फिगर किस साइड का था, क्रेडिट साइड का। जिस साइड का ज्यादा फिगर होता है उस साइड का आंसर आता है। 6,000 क्रेडिट में था, 2,000 डेबिट में था, तो 4,000 क्रेडिट का बच रहा है। तो वो क्रेडिट को मैं लेके आया डेबिट, देखो यहां पे, और ये जो डेबिट लेके आया इसका पूरा पैसा उड़ेल दिया मैंने, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दिया, पूरा पैसा लेके कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। नरेशन लिखूंगा, बैलेंस ऑफ शेयर फोर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मैंने पूरा फोर फीचर का पैसा उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। यह तरीका होता है एनालिसिस टेबल अगर नहीं बनानी है तो, इसको 100% चलाना पड़ता है। एंड बिलीव मी, जो मुझसे अभी शेयर्स पढ़ रहा है, अगर तुमने वाकई में ये शेयर का वीडियो देखा है तो बिलीव मी यू आर ऑसम, बिकॉज यू रियली वांट टू लर्न, यू डोंट वांट टू गेट डिपेंडेंट अपॉन ऑल द एनालिसिस टेबल स्टफ जो भी करवाते हैं यार। इट्स क्वाइट बोरिंग, इट्स दिस इज एनर्जाइजिंग। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नया किया है, कुछ अलग सीखा है, दिमाग चला है, हाँ यार मजा है, एक अलग ही खुशी होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बैलेंस कैसे आया है। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमसे मिलता हूं, और इससे भी एक क्वेश्चन आगे बढ़ूंगा और तुम्हें डिटेल में सिखाऊंगा कि कैसे एक स्टेप आगे जाया जाता है और एक डिफरेंट तरीके क्वेश्चन किया जाता है। अगर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ पर्सनली आके मुझे एक मैसेज ज़रूर ड्रॉप करना चैट सेक्शन में आके, या मे बी अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप है तो प्लीज़ उस पर आके, हाउ मच यू लाइक्ड अबाउट दिस वीडियो। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।
एक साथ किया